विनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है, यह देश माया का है। आपका देश तो चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, सद्गुरु के चरण में है। जो आपका घर है, उसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कौन कह रहा है? यह जो है नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ आपका घर है वहाँ जो है आदि ज्योति नहीं पहुँची, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। इसी भजन में जो है कबीर साहब अपना परिचय देते हैं। तो साहेब कबीरा ले आइले संदेशवा, साहेब कबीरा ले आइले संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीरा ले आइले संदेशवा,
सार शब्द गही चलु वही देसवा, जहवासी अइला हो अमर वही देसवा। कबीर साहब क्या कहते हैं? सार शब्द को गा लो, सार शब्द को पकड़ लो, सार शब्द को चीन लो, सार शब्द को पहचान लो और अपना घर में जो है चल चलो। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। ये कब बोला था? तो ये जो है जब से धरती बनी है तब से ये भजन जो है चल रहा है। भाषा अलग रहा होगा। पूर्व काल में भाषा जो है संस्कृत थी। पूरे संसार की भाषा जो है संस्कृत है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होता है। अंग्रेजी का नाम लिखने में बड़ा गड़बड़ होता है, नाम का स्पेलिंग गलत हो जाती है। ऐसा जो है संस्कृत में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अंग्रेजी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको तो एक ही भाषा पढ़नी चाहिए, वो भाषा जो है सदगुरु की है। सदगुरु के चरण में आपको कैसे जाना होता है, कैसे बूझना होता है, वही भाषा जो है वह सूरत की होती है। तो आप जहाँ से आए हो वह जो है अमर देश है। उसके बारे में ही नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। तो अपना घर कैसे देखोगे? सूरती से देखा लो निज दिशा, सूरती से देखा लो निज देश। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। सूरती से देखा लो निज देश। देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लय देश, सुरती से देख लो निज देश। कबीर साहब कह रहे हैं अपना घर जो है सूरत से देखो, सूरती से देख लो निज देश। देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लय देश, सूरती से देख लो निज देश। तू जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सूरती से देख लो निज देश। देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लय देश, सूरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चांदा नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सूरती से देख लो निज देश। पहले वाली जो है भजन में भी यही सुना। तो जहाँ वासी अइला हो अमार वही देसवा, अमार वही देसवा, जहाँ वासी अइला हो।
तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। ये पहले भजन में सुना था, अभी अभी सुनाया था आपको। अभी दूसरी भजन में सुनिए। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीश सुरति से, देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी कबीर साहब कह रहे हैं, अपना जो है निज देश, जो आपका घर है, उसको सूरत से देख लो। तो वही बता रहे हैं, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवीश सुरति से, देख लो निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी कबीर साहब बता रहे हैं, तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं, तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। आप भेद नहीं समझ रहे, आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। और फिर जो है किसी के माता पिता दादा दादी बहन बेटी आपको बनना पड़ेगा। अपना घर नहीं देखा आपने, घर नहीं बुझा, तो जो जो गए बहुरी नहीं आई, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। अभी आपको संसार में दुख सुख हो रहा है, पति का दुख, पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, कितना संसार जो है परेशानी में घूम रहा है। तो दोबारा आप आओगे, इसी संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काल जो है जाने नहीं देता है। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। एकदम साफ साफ जो है कबीर साहब कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, आपका घर देखने के लिए जो है वहाँ सूरत से जाना पड़ता है, मन वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि मन वहाँ जाएगा तो फिर वे दुख सुख पैदा करेगा ये। तो वहाँ कैसे जाओगे, पिया का मिलन कैसे होगा। वही तो कबीर साहब, देखिए भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा।
भजन जो है गाना आप लोग सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। भजन गाने से ये एक कर्म पैदा होता है। जैसे हम भजन गाते हैं तो यह भी तो कर्म है ना, वाणी का कर्म है। वाणी जो है भजन गाने से शुद्ध हो जाती है। और जो आप भजन गाते हो यह एक तरह का जो है शुभ कर्म है। वाणी से भी कर्म होता है, वाणी से भी चोट पहुंचती है, वाणी से भी दुख सुख होता है। तो जो है आपको वाणी को भी संभाल करके बोलनी चाहिए। देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगी। तो अब जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं, तो जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचिताना धाम में गमन करत सुख कांद। आप भेद को समझिए। जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतना धाम में गमन करत सुख कांद। सुख का मूल में पहुंच जाती है कौन, सुरति है। जो स्वामी जी की जो वाणियां है ये अनंत काल तक ऐसी ही रहेगी। इसको गवर्नमेंट का काम नहीं है। जो संत जन है, सदगुरु के जो प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, इन भजनों को ऐसे ही गाते रहेंगे, इन दोहों को ऐसे ही गाते रहेंगे। और जो है ये संसार जो गाएगा इसको वह आनंदित रहेगा। हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान, देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर सहारनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको भजन गाया करिए। कोई नहीं है तो भी अकेले में बैठ करके जो है भजन गाया करिए। मन में जो है भजन गाते रहिए, काम करते रहिए, आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई
एका है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एका है, सोयामृत पद पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको जो है गुरु के चरणों को जो है सूरत से पकड़ना होता है। अब जो है कबीर साहब की और भजन आ रही है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आपको क्या करना है? आपको सुरती को संभालना है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शील हो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगार पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये भजन तो कबीर साहब ने गाया था, आज हम लोग गा रहे हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो यही भजन पहले भी गाई जाती थी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शील हो सुमति की लगी हो रसरी हो, शील सुमति की लगी हो रसरी हो,
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगार पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। रातों दिन बोल रहे हैं। निशी मतलब होता है रात, और दिन मतलब होता है दिन। तो निस दिन घड़ा, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया हो मिलन की, पिया हो मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, आप भेद को बूझो। कबीर साहब तो खोल करके बता दिए, एकदम साफ साफ बता दिए। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया हो मिलन की, पिया हो मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो घड़ा की जगह पर जो है गुरु का चरण रख दो। कबीर साहब ने भी पूरा खोल करके नहीं बताया, आप भेद को समझिएगा। कबीर साहब ने पूरा खोल करके नहीं बताया, वो भी छुपा दिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इतना भेद तो आपको बूझ ही जाना चाहिए। कबीर साहब ने आपको घड़ा का उदाहरण देकर के समझा दिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया हो मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, ये भजन जो है हम लोग बचपन में भी सुनती थी। जब 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो भी सुनते थे। लेकिन इसका भेद जो है अब समझ में आया है। जब सुरती जो है सदगुरु के चरण में जब रुकती है, ठहरती है, तभी तो आनंद का बारिश होने लगता है। तो ये भजने हैं, ये आपको जितनी भजन आती है आपको याद करना ही पड़ेगा। हम लोग इस भजन को गा गा करके मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो आपको भी तो भजन गाना चाहिए। अब बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, ऐसे ढीला ढाला रहने से थोड़ा होगा। कबीर साहब साफ साफ बता दिए, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, तो सुरती को संभालना है कहाँ? गुरु के चरण में। आप भेद को समझिएगा। सुरती को कहाँ संभालोगे? तो गुरु के चरण में।
वह उपदेश में आपको बताया जाता है। तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो ये शरीर छूट न जाए, आप भेद को समझिए। इस शरीर से आपको या पूरे संसार को बहुत प्रेम होता है। हर जीव को जो है उस शरीर से प्रेम हो जाता है, लेकिन इसी शरीर में रह करके इसी शरीर से उस परमात्मा को भी बुझना है, जो कबीर साहब बता रहे हैं। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो अमरपुर कहाँ है? अमरपुर बोलो, अगमपुर बोलो, सब गुरु के चरण में है। गुरु का चरण ही जो है सारा मूल है वो। तो आपको सुरति जो है वो सदगुरु के चरण में संभालना है। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो परेशान रहते हैं। आप जितना गुरु के चरण में आपकी सुरति स्थिर होगी, उतना ही आपका वाणी जो है मधुर हो जाएगा। आपको अलग से कोई उपाय नहीं करना है। आपको वो एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो जो है, एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है। एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब आय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली सुरति को संभालना है। जाते जागते सोते बैठते, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, खाली सुरति को संभालना है। अपनी याददाश्तों में गुरु के चरण को भाव रूप में जो है पकड़ करके रखना है। यही तो काम है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निजा निजा बारी,
शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निजा निज बारी, शब्द छटा झकझोर। अंदर में ही जो है वो अपने आप जो है उसी को पहचानना है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निजा निजा बारी, शब्द छटा झकझोर। झकाझक जो है अंदर में ही बढ़ रहा है, उसी को बुझना है। तो जब आप सुरति को संभालोगे तभी न बूझ पाओगे। आप तो बाहर बाहर देख रहे हो। स्वामी जी बोल रहे हैं बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधिनाय। अबिन सद गुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जगमाय। जब बाहर में है नहीं तो अंदर की यात्रा क्यों नहीं शुरू करते हो, साधना क्यों नहीं करते हो? स्वामी जी और भी बता रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षुबी बेका की, हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं आपको कुछ करना नहीं है। उपदेश ले लो और सुरति को जो है गुरु के चरण में संभाल करके रखो। इतना आसान काम है। आप दुनिया भर के सब चीजें कर लेते हो, ये तो कहीं पर कोई बाधा ही नहीं है। आप एक बार जो है उसको बूझ जाओ, फिर जीवन आपका धन्य हो जाएगा, आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, आपको दुख सुख नहीं व्यापेगा। स्वामी जी तो वही तो बात बता रहे हैं। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? मंडल की अंधारा रहो, अचलाया का पाय डोल। अनिरखी पारख धारा शाब्द को, यह सत सायमोल। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मंडल की अंधारा रहो, अचलाया का पाय डोल। अनिरखी पारखी धारा शब्द को, यह सतपुरुषायमोल। और क्या कहते हैं? मंडल की अंधारा रहो, अचलाया का पाय डोल। अनिरखी पारखी आनो भाव करो, यह सतपुरुषायमोल। स्थिरा है आबा देख लो, कैसा यद भूत रूप।
स्वामी जी देख करके बता रहे हैं आपको। स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। आनंद स्वरूप है वो। उसको पाते ही आपकी सांस की गति बंद हो जाएगी, आप आनंदित रहोगे। उसको भूलना नहीं है। उसी को तो भूल जाने के कारण हम लोग जो है इस संसार में दुनिया भर का बवाला हो जाता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं, मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। देखो, सदगुरु तो लखा दिया है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। और बिना विश्वास की आप कैसे आप जो कर ही नहीं पाओगे। स्वामी जी लिखते हैं, तो बिन विश्वास न भक्ति है, अबिन विश्वास न नाम। अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। तो ये भजन जो है आज से नहीं गाई जा रही है। कभी स्वामी जी की दोहों को 100 साल हो गया। जब तक धरती रहेगी और संत लोग रहेंगे, स्वर वेद पूरा याद रहे लोगों को। आप भेद को बुझिएगा। जो है स्वर वेद जो है हर दोहा पूरे संसार में हो गया है। आपको कोई दोहा याद है, उनको कोई दोहा याद है, किसी को कोई दोहा याद है। ये ऐसे ही रहेगा ये। अब आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा। और सदगुरु जो है वो भी जब आप एकदम अधीन हो जाओगे तभी मिलेगा, ये भी आप भूल जाएंगे। जब तक आप अधीन नहीं होगे मिलेगा ही नहीं। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। आश्रम परली लाकी बहुत बार बहुभात। आश्रम परली लाकी बहुत बार बहुभात। जनय अधीन निज जानी की शरण ली दिए स्वात। देखो, ये सदगुरु का ज्ञान है। और जब तक आप अति अधीन नहीं होगे नहीं मिलेगा ये। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की। सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की। सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। और दूसरा दोहा है, आश्रम परली
लाकिए बहुत बार बहुभात जनय अधीन निज जानी सरल दिए स्वाद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी और कबीर साहब याद कर रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो। कबीर साहब इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो ताते अमृता फल सुख पई हो। अमृत फल सुख मिलेगा। सबको नहीं बुला रहे हो, हंसों बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारी हो ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक तो अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पा सकता है। हंसा लोक हमारे हो ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को बूझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अति अधीन हो जाएगा मैं उसको लखा दूंगा। तो आपको क्या चीज नहीं समझ में आता है? गुरु का आगे अति अधीन होने में क्या दिक्कत है आप बताओ। 1 घंटा जो है, 1 घंटा क्या दिन भर गुरु संग रहा करो। सूरत से रहना है, आप भेद समझ नहीं पा रहे हो। अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई। मृत्यु लोकशी हंसायाई पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकशी हंसायाई पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीपों में सुमिरन करी हो तब वह लोक दिखाई। कबीर साहब साफ साफ बता रहे हैं मृत्यु लोकसी हंसायाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीपों में सुमिरन करी हो तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश नान करोगे अजर अमर हो जाई।
हंसा अजर अमर होई जाई। सुख सागर से स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई। कह कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। कबीर साहब आप ही को तो कह रहे हैं, कबीर साहब आप ही को कह रहे हैं। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में आपको दोबारा आना पड़ेगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो। गुरु का चरण ही सार शब्द है और सदगुरु के चरण को ही जो है सूरत से अपना भूमि पर पकड़ना है। दुनिया भर का आप काम कर लेते हो, ये इतना आसान काम, कहां दिक्कत आ रही है बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदाफल देव जी महाराज 17 साल लगे उनको, और आपको 6 महीना में ही आपको बूझ जाना है। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं ये तो आपके लिए बोध कराने के लिए हर जगह स्वामी जी मौजूद हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान उलट दोगे, आप उलट जाओ काम ही हो जाएगा। आप बिना मतलब में झावर झूवर में अजुराए हो, पति ऐसा पतली ऐसा, यही सब करने के लिए आए हो। गुरु के चरणों को पकड़ो, ये सारे ठीक हो जाएंगे। पति भी ठीक हो जाएगा, पतली भी ठीक हो जाएगा। जब स्वामी जी कह दिए नहीं देखो संसार को, देखो परमय रूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो उसका एक स्वरूप है, वह जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी वहां लाठी लेकर के नहीं मिलेंगे, ये तो तीनों लोकों में मिल जाएंगे आपको। वहां ऐसा स्वरूप नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी आपको मिले हुए हैं और इस जन्म में आप नहीं बूझ पाओगे, तो अगला बार कैसे तुम्हारा कहां जन्म होगा। आप ऐसे नहीं सोचना कि उपदेश ले लिया तो आपको बूझना पड़ेगा। सभी जीव तो वहीं से आए हैं। तो घाट ही पियवा पहचाना हो, घाट ही पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटई बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कौन गाया भजन ये? कबीर साहब ने गाया, क्योंकि उस शरीर में ही वो पहचान गए थे, जान गए थे, और वही उनके भक्त जन जो है वही भजन गा रहे हैं अभी भी।
ये भजन सबको नहीं याद होगी। जो पिया को पहचान लिया है उसको तुरंत याद हो जाएगी। आप भेद को समझ रहा। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हे नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाला। एगला पेगला सुषमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना हो। एगला पेगला सुषमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेजा बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। रंग महल में सेजा बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या है? तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतलावा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतलावा हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया की रुझान गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा
सुनो भाई साध, कबहू न तभी काना हो, घट ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इस शरीर का यही लाभ है, इसी शरीर में रह करके प्रभु को बूझ जाना है। तो इतना आसान काम है, सद्गुरु ने आपको उपदेश दिया हुआ है। तो जो है थोड़ा सा उलट करके जो है एक एक घंटे जो है साधना कर करके आप बूझ जाओ। सब इसी शरीर में है, शरीर से बाहर आपको जाना ही नहीं है। स्वामी जी सब बताए हैं, सब बुझाए हैं, बोध कराए हैं, सब दोहों में उन्होंने लिखा हुआ है। तो आपको जो है बराबर जो है सुरति को संभालना है सद्गुरु के चरण में। इतना छोटा सा काम है, ना आपके सिर पर भार है, न कोई पैसा लगता है। देखो संसार का चिंतन करोगे तो दुख होगा। इतना साधारण चीज आपको नहीं समझ आती है। स्वामी जी साफ साफ लिख रहे हैं, माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवी शब्द स्वरूप। आपको कुछ नहीं देखना है। अपने पति को उपदेश कराओ, पत्नी को उपदेश कराओ, बाकी चुपचाप गुरु चरण में आप रहा करो। सदगुरु को आप जो है विश्वास करके रखो। जो गलत करेगा भरेगा वही। संस्कार बनते हैं आपके हृदय के अंदर भी, तो जो करेगा वो भरेगा। आप काहे लिए परेशान रहते हो? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको किसी को रोकने का कहने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है निरंतर जो है सदगुरु के चरण में रहना है। कहाँ जाएंगे? सदगुरु के चरण में रहने से सारा सही हो जाएगा। हम किसको किसको आप जाओगे तो जो मना करने के लिए, ये मत करो, उधर मत जाओ, वहां मत जाओ, कहाँ मत जाओ। सीधा गुरु के चरण में जो है आप प्रार्थना कर दो। आपको कोई सोचने का, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सदगुरु पर विश्वास तो रखो। सदगुरु आप ही के हैं, जुगु जुगु से आपके भी है, आपके पति के भी है, बच्चे पूरे संसार के हैं। तो जो जानता है वह गुरु के चरण में जो है सूरत से रहता है, और लोग यही नहीं जानता है उसे दुख तो होना ही है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। गुरु के चरण में रहा करो, सारा सही होगा। और जिनके प्रारब्ध है वह तो भाई भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को जो है कोई नहीं काट सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब सदगुरु के चरण में आप समा जाओगे, कोई दुख सुख नहीं व्यापेगा। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते? जब आपको दुख सुख होने लगता है, इसका मतलब समझ जाओ आपकी चेतना संसार में है। और जब दुख सुख न लगे तब समझ लेना आपकी चेतना सही जगह पर है, वो गुरु का चरण ही है। अब मैं बाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।